नाज़रीन बात करें आर्थराइटिस के हवाले से, जोड़ों का दर्द जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है और आजकल हर किसी को देखने को मयसर हो रहा है और पता चल रहा है कि ये जोड़ों का दर्द है। और स्पेशली आप देखें तो हर घर में कोई ना कोई पेशेंट इस चीज़ का मौजूद है कि उसके जॉइंट्स में पेन है, चलना फिरना दोभर है और मुश्किल है। इसमें सेडेंट्री लाइफ का, जैसे मैंने आपको बताया, कि रोल है, और उसके साथ ही साथ एजिंग फैक्टर है, और फिर चंद एक ऐसी अननोन कॉजेज हैं जिनका जिक्र करूंगी, जैसे कि बल्कि करते ही चलूँ आपको कि स्ट्रेस जो है होता है, कि जिसमें स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और स्ट्रेस बज़ाहिर तो लगता है कि इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन ये कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स चूंकि मुतासिर होते हैं, और इन हार्मोन्स की वजह से जो कॉर्टिसोल बनता है, वो कॉर्टिसोल मुतासिर करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, और इस वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इसकी टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो टाइप्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। जोवेनाइल आर्थराइटिस आता है। जोवेनाइल जो है, ये आर्थराइटिस यंग पर्सन्स में ज़्यादातर देखा जाता है। यंग पर्सन्स में पेन्स देखेंगे आपके, वो जॉइंट्स की पेन्स में आ रहे हैं, सुबह उठेंगे आपको बताएंगे कि हाथ जो है वो मूव नहीं करते। आप ये शिकायत देखते होंगे, हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बताते हैं, मोस्टली उसमें फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, कि वो बताती हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल अकड़ाव का शिकार होती हैं, हाथ मूव नहीं कर रहे होते। तो ये मोस्टली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। इस हवाले से आपको एक टिप देती चलूं, ऐसे पर्सन्स जिनके हाथ इस तरह से मुतासिर होते हैं और उनको सुबह उठते में इस तरह से दर्द होती है, और उसके पास विद अ टाइम बीइंग जब पूरा दिन गुजरता है तो वो दर्द की कैफियत कम हो जाती है या ठीक हो जाती है, तो उसके लिए एक टिप देती चलूं। एक तो ये कि जो जैसे कि ये डिश वॉशिंग है, बर्तन साफ करने का जो काम है जो घरों में किया जाता है, ये एक इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है इस प्रॉब्लम के लिए कि जो बिल्कुल इसको ठीक कर देती है। इसके साथ ही साथ हॉट एंड कोल्ड थेरेपी के हवाले से आपको बताती चलूं कि ये अगर करें तो उससे भी इस पेन को रिलीफ मिलता है। अब उसको करना कैसे होता है कि आपने हॉट एंड कोल्ड थेरेपी किस तरह से देनी। सबसे पहले कोल्ड थेरेपी देते हैं, यानी हाथों को डिप करेंगे आप कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर से मुराद ये नहीं कि वो बर्फ वाला पानी हो, यानी वो जरा ठंडा होना चाहिए कदरे, उससे आप डिप करेंगे हाथों को 1 मिनट के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि 30 सेकेंड्स के लिए उसको हॉट वाटर में करेंगे, यानी नीम गर्म पानी जो आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। ये जब थेरेपी आप देंगे 5 मिनट्स इतना आप काम करेंगे इस तरह से, तो ये चीज़ जो है रिजॉल्व हो जाएगी। वो इन्फ्लामेशन जो हाथों के जॉइंट्स में आ रही है, तो वो उसमें बेटरमेंट आ जाएगी और रिलीफ मिलेगा। फिर दूसरी बात कि इस किस्म की थेरेपी देने के बाद कभी भी कोल्ड एक्सपोजर फौरी तौर पे नहीं होना चाहिए। यानी अभी आपने ये चीज़ की कि आपने डिप किया हॉट वाटर में और इस तरह से आप कर लिया आपने, और साथ ही आप कहीं बाहर निकल गए हैं, तो ये तो उल्टा काम हो जाएगा, आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा। उस टाइम अपने हाथों को खुश कीजिए और ग्लव्स पहने, कोई चीज़ कोई मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के उसके बाद आप ग्लव्स वगैरह पहने और फिर बाहर निकलें, तो इस तरह से बचत होगी। ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप तकलीफ से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और ये वो आर्थराइटिक टाइप है आर्थराइटिस की कि जिसमें स्पाइन मुतासिर होता है, यानी रीढ़ की हड्डी की जो सोजिश है वो हो जाती है। इसके अलावा गाउट होता है, ये भी आर्थराइटिस में आ जाता है। और गाउट वो चीज़ है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, यानी बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से गाउट हो जाता है, और जितने भी बड़े बड़े जोड़ हैं बॉडी के वो दर्द करने लगते हैं। बड़े जोड़ों में ये हमारे नीज आ जाते हैं और फिर एंकल्स आ जाते हैं, तो ये वो जोड़ हैं जो दर्द करते हैं। शोल्डर के जॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कंधों के हमारे जॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं, वो पेन करते हैं। और वो होते होते प्रॉब्लम कभी फ्रोजन शोल्डर तक चली जाती है और कभी स्टिफ नेक हो जाती है। तो ये जॉइंट्स की ही प्रॉब्लम है मुख्तलिफ किस्म की, जो कि मुतासिर होते हैं, सर्दियों की वजह से कुछ ज़्यादा होते हैं। सो दैट ये टॉपिक रखा गया ताकि सर्दियों में आप अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, कि आप सर्दी को इंजॉय भी करें और साथ ही साथ आप इस किस्म की प्रॉब्लम से बचें भी। तो उसमें सर्कुलेशन को बेटर रखना है, आपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल रखना है, और स्पेशली जो एरिया अफेक्टेड है, यानी जिन हिस्सों में दर्द है, उनको एक्स्ट्रा आपने सपोर्ट देनी है गर्म कपड़े की, बैंडेज करके। और इसके अलावा जैसे हॉट बॉटल्स होती हैं, उनको भी आप हीट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वो इन्फ्लामेशन जो आपको तंग कर रही है वो ठीक हो जाएगी।
क्योंकि बज़ाहिर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन ही वो चीज़ है, यानी सोजिश ही वो चीज़ है जो कि दर्द का बायस बनती है। तो एक्चुअली हमने उस सोजिश को कम करना है, उसको ख़त्म करना है। जैसे ही वो रिलीफ करेगी तो दर्द की कैफियत ठीक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो कंटिन्यूसली सपोर्टिव काम करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन हैं, वो उनके जॉइंट्स ओवर यूज का शिकार होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसी तरह मजदूर तबका जो है वो बहुत ज़्यादा उनके जॉइंट्स इस्तेमाल में होते हैं। तो ये वो लोग हैं कि या वर्कर्स जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा कहीं पर काम कर रहे हैं और मुस्तकिल उनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी है, तो उसमें कंटिन्यूसली जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है। जैसे कि स्पोर्ट्समैन का मैंने बताया कि खिलाड़ी हजरात जो होते हैं, चूंकि उनके एक खेल अगर चल रहा है तो वो कंटिन्यूसली चल रहा है और बार बार उनके जो प्लेज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो या वो लोग जिनका चलने का बहुत ज़्यादा काम है, जहां पर भी ओवर यूज होगा। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलो, हमारी होम्योपैथी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है इस सिलसिले में। और होम्योपैथिक मेडिसन जो ओवर यूज ऑफ एनी ऑर्गन पे काम करती है, बेहतरीन बेमिसाल मेडिसन है आर्निका मोंटाना। इसके हवाले से आपको बताती चलूँ, पहाड़ी इलाकों में उगने वाला ये पौधा है जिससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होते हैं इसके। कि जो बात अभी मैंने आपसे की कि सर्कुलेशन मुतासिर होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है और आपके जॉइंट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है और पेन भी है, तो आर्निका इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि जब हम उसका इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ बताती चलूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अपने डॉक्टर से रब्ता करके और उससे कंसल्ट करके फिर ही इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही साथ वो लोग जो आर्थराइटिक पेन्स का शिकार हैं, उसमें एक और टाइप होती है सोराइटिक आर्थराइटिस उसे कहा जाता है। और ये जो आर्थराइटिस होता है इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम के साथ होता है और स्किन के साथ होता है, और उसकी वजह से सोराइसिस की कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाती है स्किन पे। यानी जॉइंट्स के साथ साथ हमारी स्किन भी मुतासिर होती है और उस पे सोराइसिस होने लगता है। सोराइसिस की वजह से स्किन पे इरप्शंस बनने शुरू होती हैं, उस पे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ यानी ना सिर्फ जॉइंट्स तक रहती है बल्कि ये फैलाव का शिकार हो जाती है और मुतासिर करती है हमारे ना सिर्फ नर्वस सिस्टम को बल्कि स्किन को भी। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि हाइड्रेट रहिए। जब सर्दी हो तो उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि आप देखें कि जब सर्दियाँ होती हैं तो यूजुअली जो हम पानी पीते हैं उसका दौरानिया कम हो जाता है या उसकी अमाउंट हम कम कर देते हैं, उतना पानी पीने को जी ही नहीं जाता। लेकिन इसको आपने ज़बरदस्ती अपनी ज़रा रूटीन में शामिल करना है कि पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रेट रहेंगे, तो इस तरह से आपकी जो स्किन है, एक तो वो ड्राइनेस का शिकार नहीं होगी, क्योंकि जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा आएगी, स्किन ड्राई होगी, वहाँ पर सोराइटिक कंडीशन पैदा हो सकती है। और ये सोराइटिक कंडीशन जो है वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी बिगड़ जाती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो हमें बचना है इससे, और इसका तरीका यही है कि आप अपनी सर्कुलेशन को बेटर रखिए, हाइड्रेट रहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए उन तमाम डाइट के साथ, जैसा कि ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 वो डाइट है कि जो फिश में मिल जाता है ओमेगा 3, और इसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स की जो पेन है उनमें रिलीफ आता है। सर्दियों में और जो डाइट लेनी चाहिए उसमें एग्स हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए, जिनसे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर रहता है, इजीली अवेलेबल भी होते हैं। और इसके साथ ही साथ ब्रूथेस यूज़ कीजिए, सूप इस्तेमाल कीजिए, यानी आप शोरबे वाला सालन यूज़ कीजिए, यखनियाँ इस्तेमाल कीजिए, चाय वगैरह ठीक है वो भी चीज़ इस्तेमाल करें, शामिल रखिए, गर्म दूध को शामिल रखें डाइट में। और उसमें अगर आप थोड़ा सा, जैसे दूध है बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको बताती चलूँ कि जिंजर जो से अदरक कहते हैं, अगर आप उसको शामिल कर लेते हैं, 1 इंच का उसका टुकड़ा उसमें शामिल कर लेते हैं, तो वो चीज़ जो गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंसी पैदा करती है वो चीज़ भी नहीं होती उसकी वजह से। इसके अलावा आप आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप घर में भी ये चीज़ कर सकें। और उसमें हल्दी जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसको आपने ऐसा करना है कि जैसे चुटकी हल्दी जो है वो इस्तेमाल कर लें, आप दूध में, गर्म दूध में शामिल कर लेते हैं, तो उससे बहुत सारी बॉडीली पेन्स जो हैं वो रिलीफ कर जाती हैं। यूँ तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि
घरेलू तौर पे हम इसको खुद कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें ये वो एहतियातें हैं जो मैंने आपको बताई। नाज़रीन, हमारी मेडिसिन के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो आपको बताती चलूं कि वज़न उठाने के हवाले से कि जो भी लोग ये आर्थराइटिक पेन्स का शिकार होते हैं या जिनके जोड़ों में दर्द होता है, वो चाहे एक जोड़ का दर्द है या दो में है या वो बैक पेन कर रही है, क्योंकि बैक भी जो है वो जोड़ मुख्तलिफ जॉइंट से बन के हमारी बनी है कमर। तो अगर ऐसा है तो वज़न उठाने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि वज़न उठाना इनके ऊपर स्ट्रेस का बायस बनता है और जब जोड़ों पे स्ट्रेस पड़ता है और उस वजह से भी तकलीफ बढ़ जाती है, तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। और इसमें हमारी जो मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स वो बेहतरीन मेडिसिन है कि अगर किसी ने अचानक से कोई ज़्यादा वज़न उठा लिया या एक्सीडेंटली जो है वो कोई चीज़ उठाई और आपका एंगल ठीक नहीं रहा, आपने उठाई और आपकी कमर उस वक्त से दर्द कर रही है, तो रस्टॉक्स इज़ द मेडिसिन कि अगर आप वो लेते हैं हाइपोटेंसी में 200 में लेते हैं, 1 ml लेते हैं, तो आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। तो नाज़रीन, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं हमारी, जैसे ब्राइनिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि हमारे मसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इसी के साथ ही साथ चूँकि मसल्स के साथ साथ जब आर्थराइटिस की बात की जाए तो वहाँ पर जॉइंट्स भी हमारे मैटर करते हैं, बोन्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जैसा कि मैं स्टेजेस के हवाले से बात कर रही थी कि फर्स्ट स्टेज पे इन्फ्लामेशन आती है और सोजिश पैदा हो जाती है जॉइंट्स में, लेकिन जब सेकंड स्टेज आती है तो वही सोजिश जो है वो बढ़ जाती है और वो हमारे मसल्स को भी अटैक करती है, यानी वो टिश्यूज से बढ़कर हमारे मसल्स में एंटर हो जाती है। जब उसमें दाखिल होती है तो वो फिर फैलता जाता है प्रॉब्लम और वो बोन्स को भी मुतासर करता है। जब बोन्स मुतासर हो जाती हैं तो ये वो स्टेज होती है कि जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट का मूव करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं ऐसे पर्सन को कि उसको आर्थराइटिक पेन्स हो रही हैं। तो उसमें सबसे बेहतरीन और ऑब्जर्वेटिव चीज़ ये होती है कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट चेक करते हैं। आप उसको बोलते हैं कि अगर उसके मसलन आपको अगर पेशेंट कहता है कि मेरे बाजू में दर्द है या मेरी कोहनी में दर्द हो रही है, तो आप उसको कहेंगे कि आप मूव करो, यानी उठाओ हाथ को, बाजू को उठाओ। वो जहां तक उसको अपवर्ड मूवमेंट करता है, राइट वेज करता है या जिस तरफ भी मूवमेंट करता है, आप चेक करें कि उसको कहाँ तक उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ तक जो है वो मूव इजीली कर सक रहा है। और कभी भी स्ट्रेसली जो है वो मूव ना करें उन जॉइंट्स को, यानी अगर कोई जॉइंट्स है ना आपके वो पेन में है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं आप हिम्मत करें, थोड़ा मूव करें, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। जहां तक आसानी से मूव कर रहा है बिल्कुल उतना मूव कीजिए, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम आती है वहीं पर उस मूवमेंट को रोक दीजिए, क्योंकि स्टिफनेस आई होती है जॉइंट्स में, और जहां स्टिफनेस आई होती है जब हम उसकी स्ट्रेसफुली मूवमेंट करते हैं तो वहां पर फिर नुकसान होता है। कोई ना कोई टेंडन, कोई ना कोई लिगामेंट, कोई ना कोई टिश्यू डैमेज कर सकती है। तो ये वो चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और ये वो बातें हैं कि जो आपके लिए ज़रूरी हैं, पता होना चाहिए। सो दैट आपको ये बातें बता रही हूँ। तो नाजरीन, यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि जैसे मैंने बताया कि चाय कॉफ़ी के इस्तेमाल से कैल्शियम की मिकदार बहुत सारी ज़ाया हो जाती है। इसी तरह कैंड फूड जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं इस किस्म की प्रॉब्लम्स में। जैसा कि आजकल ट्रेंड बन गया है कि हम लोग पैकिंग में जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। तो ऐसे तमाम फूड जो हैं जो कैन में होते हैं, यानी कि पैकिंग में होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम कर देती हैं, पेन करती हैं, इन्फ्लेमेशन आती है और यही इन्फ्लेमेशन दर्द का बायस बनती है और फिर आर्थराइटिक कंडीशन हो जाती है। और ये वो कंडीशन है जो कि ना तो एकदम से आती है ना एकदम से ठीक होती है। पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं, बताते हैं कि मेरी वालदा को प्रॉब्लम है, या कंसल्ट करते हैं समटाइम ऑनलाइन समटाइम क्लिनिक पे, तो वो बात करते हैं कि इस तरह से पेन है और वो जोड़ों के दर्द का शिकार हैं और वो अरसा कोई 10 साल से शिकार हैं। तो नाज़रीन, सोचने और समझने की बात है कि एक प्रॉब्लम जो 10 साल से जारी है तो उसको टाइम आप 10 दिन का भी नहीं देंगे।